हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटी, क्लास 8 मैथमेटिक्स जो आपकी बुक है उसकी चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कंपेयरिंग द क्वांटिटी के अंदर सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे, प्रॉफिट लॉस देखेंगे, वेट देखेंगे, मार्केट प्राइस देखेंगे, सारी चीज़ें हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है ₹100,000 इज बोरो एट रेस्ट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 2 years। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 year। 2 year का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो कोई भी चीज़ है, कितना बोरो किया हमने 1,000 रुपये, तो ये किसका काम करेगा? प्रिंसिपल का काम करेगा। किसका काम करेगा? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल पी कितना है? 1000 रुपीज। ओके, चलो आगे देखते हैं। रेट क्या है? रेट को डिनोट करते हैं आर से। कितना परसेंट है? 15%। टाइमिंग आवर्स क्या हो गया? टाइम को डिनोट करते हैं टी से, वो कितना है? 2 year। अब आप ये भी जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? SI क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 का यदि यूज करेंगे तो P हो गया 1000, रेट हो गया 15, टाइमिंग हो गया 2 और इसके अपॉन में हो गया 100। 2 0 कैंसिल। अब देखो 10 इंटू 15 इंटू 2, तो चाहे तो 10 एजरीज रखो, 15 2 30 हो जाएगा। 30 का इंटू 10 के साथ कर देंगे। देखिए 15 2 30, 1000 लिया हमने, है ना। तो अब हमारे पास जो आने वाली चीज़ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 300। मतलब उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएगा। अब यदि जब 1000 लिखा उसकी जगह 10,000 होता तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाता? 3000 हो जाता। ओके, तो कोई भी चीज़ का सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वेयर P इज अ प्रिंसिपल, R इज रेट और T मतलब टाइमिंग होता है। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टॉकिंग ट्वाइस ऑफ एनी नंबर इज इंक्रीज 100 टाइम द नंबर इन नंबर, इफ वी टेक हाफ ऑफ द नंबर व्हाट वुड बी डिक्रीजिंग इन परसेंटेज। यदि कोई नंबर है उसका हाफ कर दिया जाए तो उसका कितना परसेंट डिक्रीज होगा, ये आपको दिखाना है। तो पहली बात तो हमें देखें, ट्वाइस ऑफ एनी नंबर इज इंक्रीज 100 टाइम। किसी भी नंबर का जो ट्वाइस कर दिया जाए तो 100 टाइम हो जाता है। तो ओबियसली बात है कि यदि उसका हाफ किया जाएगा तो उसका परसेंटेज भी हाफ हो जाएगा। लेकिन इसको हम निकालेंगे कैसे, सोल्व कैसे करेंगे? तो तरीका क्या होगा? तो हम मान लेते हैं कि नंबर क्या ले लें हम लोग? लेट बी द नंबर इक्वल x और इसका हाफ कितना हो जाएगा? देन हाफ। हम हाफ की बात करें, इसका हाफ मतलब इसका आधा। ओके, अब परसेंटेज क्या निकालेंगे? तो हाफ परसेंट अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। अब जब इसको सोल्व किया जाए तो x अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू 100। x से x कैंसिल, 2 1 2 और 2 से काटेंगे तो 50। तो किसी भी नंबर का ट्वाइस यदि 100% है तो उसका आधा कितना हो जाता है? 50% हो जाता है। कितना हो जाता है? 50% हो जाता है। ओके, नेक्स्ट। एन आइटम इज अ मार्केट प्राइस 500 एंड सोल्ड एट 450 रुपीज, फाइंड द डिस्काउंट। कोई आइटम है जिसके ऊपर 500 रुपये प्रिंटेड है। अब हमने उसको 450 रुपये में बेच दिया, तो आपको ये बताना है कि उसको पे हमने कितना डिस्काउंट दिया। तो देखो डिस्काउंट, पहले तो हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है MP मतलब मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट हो जाएगा 500 में से
450 को हम माइनस करेंगे तो 50 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया। और यदि डिस्काउंट परसेंट की हम बात करें, क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, जितना डिस्काउंट दिया है अपॉन मार्केट प्राइस, क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। डिस्काउंट कितने का, 50 का, मार्केट प्राइस कितनी 500 और इनटू 100, 2 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 से काटेंगे तो 10, कितना हमने उसको 10% का डिस्काउंट दिया है। नेक्स्ट, एक बास्केट है, उस बास्केट के अंदर 8 ऑरेंज है, 6 लेमन है, तो लेमन और ऑरेंज का रेशो निकालना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो हमको रेशो निकालना है, तो हम लिखेंगे रेशो, क्या, ऊपर लिखेंगे लेमन और नीचे लिखेंगे ऑरेंज। लेमन कितने, 6 और ऑरेंज कितने, 8, 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 2 4 जा, मतलब कितना आया 3/4। तो इनका जो रेशो होगा वो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 1 रुपये कितना पैसा है, 8,000 रुपये है, 2 ईयर के लिए 5%। इस क्वेश्चन के अंदर बताइए अमाउंट अपने पास निकालना है। प्रिंसिपल कितना है, 8,000 रुपीज़ है ना। रेट क्या है, 5%। टाइमिंग क्या है, 2 ईयर। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। यहाँ लिखेंगे 8,000, 1, यहाँ लिखेंगे 5/100, जो वैल्यू उसकी वैल्यू पुट करेंगे अपॉन 2। 5 1 जा 5, 5 से काटेंगे तो 20, 5 2 जा 10 सॉरी, है ना। अब इसको और आगे सोल्व करें तो 8,000, इसका एलसीएम लेंगे तो 20 प्लस 1/20 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 8,000 इंटू 21/20 की पावर 2। आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 8,000 21/20 और 21/20, 2 0 कैंसल, 2 से 40, 2 से 20। ओके, तो हमारे पास कौन आ गया, 20, 21 इंटू 21, तो 20, 21 इंटू 21, 441। सोल्व करेंगे तो 8820 रुपीज़। इतना हमको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट वापस मिलेगा। फाइंड करा तो हमने, हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उसका अमाउंट कितना हुआ, 8820। यहाँ पर 8820 में से देखा जाए तो प्रिंसिपल अमाउंट तो 8,000 था, तो हमें कितना इंटरेस्ट मिला, हमको 820 रुपये का इंटरेस्ट इसमें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिस्टेड प्राइस ऑफ द फ्रॉक्स इज 220 रुपीज़। आपके पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर फ्रॉक का प्राइस है 220, उसके ऊपर अपन ने डिस्काउंट दे दिया 20% का। तो आपको ये बताना है कि यदि 20% का अनाउंसमेंट डिस्काउंट कर दिया तो आपको डिस्काउंट का कितना डिस्काउंट हम देंगे ये बताना है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम लिखेंगे ऑन ₹220 डिस्काउंट। कैसे निकालेंगे, 220 का 20%। ओके, कैसे होगा, 220 इंटू 20/100, ये 0 इससे, ये 0 इससे, 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 44 रुपीज़, मतलब 44 रुपीज़ का हमको उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा।
अब 15% निकालना है 375 का, सेम एज इट इज है। क्या करेंगे इसमें, 15% ऑफ 375, क्या लिखेंगे 375 15/100, इसको काटें, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। आप क्या करें फिर 5 से काटो, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्योंकि जब 375 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 75 आएगा, और 5 सेट को काटेंगे, 5 4 ज़ा 20, कितना आ गया 75 इंटू 3/4। अब 75 का इंटू 4 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। इसको कैसे डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आई थिंक कुछ गलत तो नहीं हुआ, देख लीजिए एक बार। 375/100 था हमने, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 20। अब फिर 575 को 5 से हमने डिवाइड किया, 575 डिवाइड बाय 5, और 5 से यदि इसको काटे तो 40, हाँ सही तो है। तो आपके पास आने वाली चीज़ हो जाएगी, मतलब 75% का निकालना, 375 का 15% हमको निकालना है। तो यार कुछ गलत हो रहा है, कहाँ गलती होती, अपने 15%/100 लिखा है। ओके, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10 और 0 हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो ये आएगा, और इसका 5 4 ज़ा 20, तो 75 इंटू 3 इक्वल होगा 225। यहाँ हमने गलती की, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ क्या आना चाहिए 225 डिवाइड बाय 4, 56/0.25 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन अ मैथमेटिक्स। अब एक 72% जो स्टूडेंट है, कितने 25 स्टूडेंट में से वो अच्छे हैं, तो आपको ये बताना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में गुड है। ठीक है, तो पहली बात तो ये देखें कि नॉट गुड इन मैथमेटिक्स निकाल लेते हैं, है ना। क्या निकालेंगे सबसे पहले, नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो 100 में से कितने परसेंट, 72%, मतलब कितना हो गया 28% बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं। ओके, तो क्या करेंगे, हैंस 28% ऑफ 25 स्टूडेंट जो है उनका कितना निकालेंगे, 28% हम निकालेंगे, तो नॉट ए गुड पर स्टूडेंट हो जाएगा, आर नॉट गुड इन मैथ्स। ओके, यदि 25%, 75 का 25% स्टूडेंट जो है गुड हैं, तो रिमेनिंग कितने परसेंट, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो 72% का हम क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे, तो 28% जो बच्चे होंगे वो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं होंगे। कन्वर्ट करना है रेशो 2:5, काय में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कैसे करें, तो क्या देगा 2%, 2:5, मतलब क्या लिखेंगे 2/5, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कैसे इंटू करेंगे 100 और अपॉन 100, क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 100/100, तो 5 × 5, 5 से काटेंगे तो 20, कितना हो गया 40/100, मतलब कितना परसेंट हो जाएगा 40% हो जाएगा। ओके, एक टेबल जो 400 रुपये में बेची गई और 10% का डिस्काउंट निकाला गया, तो मार्केट प्राइस ज्ञात करो। तो मार्केट प्राइस, पहले तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो पहले हमारे पास दे रखा है डिस्काउंट, कितना है डिस्काउंट
10%। सेलिंग प्राइस कितनी, कितने बेचा हमने उसको, 400 रुपीज़ में। क्या निकालना है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। SP लिखा 400 इंटू 100 माइनस 10, दोनों मिलके देखो 400 इंटू 100 अपॉन 90, 0 से 0 कैंसल। ऊपर कौन बचा, 400 नहीं 1000 अपॉन 9। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 444 इंटीजर 4/9 रुपीज़ होगा। किससे होगा, तो डिवाइड करेंगे, आता है आपको, हमने पहले भी बताया इसको। फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन ₹15,000, 15,000 रुपये का 15% आपने को निकालना है 2 साल के बाद। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, P कितना है, 15,000 रुपये। परसेंटेज क्या है, रेट 15% पर है। टाइमिंग क्या है, 2 साल है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 15,000 लिखा, 15 लिखा, टाइमिंग 2 लिखा, नीचे हमने 100 लिखा, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो कितना आ गया, 150 इंटू 15 दूनी 30, दोनों मिलके कितना आ गया, 15% है, 5% है आई थिंक, हाँ 15% दे रखा है। तो 15 दूनी 30 कितना हो जाएगा, 40 में 15 3 जा 45 इंटू 0, तो आपका 4,500 रुपये हो जाएगा। अब हमको निकालना अमाउंट। अमाउंट इक्वल क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 15,000 प्लस 4.5, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे तो 2 साल बाद हमारे पास आने वाली चीज़ हो जाएगी 19,500। कितनी हो जाएगी, 19,500 रुपये हमको अमाउंट उसमें मिल जाएगा। एक जैकेट हमने बेचा 1,120 रुपये में, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 1,120 रुपये। ओके, डिस्काउंट कितने का दिया, 20% का। मार्केट प्राइस निकालना है, तो यह पिक्चर अब की उलझ जाती है। क्या उलझ गई, हमारे पास मार्केट प्राइस तो ही नहीं, निकालेंगे कहाँ से, ठीक है। तो हमने इसका मार्केट प्राइस जो है उसको ले लेते हैं X। तो डिस्काउंट क्या है, किसका डिस्काउंट निकालेंगे, 20% ऑफ X, 20 इंटू X अपॉन 100। इससे 1 काटो, 2 से काटो 5, क्या आया, X अपॉन 5। और डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू MP। MP मतलब मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कितना है, X अपॉन 5, मार्केट प्राइस कितना है उसका X, और सेलिंग प्राइस 1120। रीअरेंज कर लो, 1120 इधर आ जाएगा, ये इधर X माइनस X अपॉन 5। एलसीएम लेना आता है आपको, क्या हो जाएगा 1120, यहाँ क्या हो जाएगा 5x माइनस एक्स अपॉन 5। 1120 इंटू 5, यहाँ बच जाएंगे 4, क्योंकि 5x में से 1x जाएंगे, इंटू x। तो बताइए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1120 इंटू 5 अपॉन 4। डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 से 4 से डिवाइड करें, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 0, 230। 230 इंटू 5,
कुछ गलत किया क्या? 1120 1120 इंटू 100 क्यों आएगा? नहीं सही है अपना ना। 1120 हमारे पास था 1120 इधर आ जाएगा। यहाँ हमने इसका एलसीएम लिया तो 5 इंटू 5 करेंगे हम, तो इंटू 5 हमने किया 1120 इंटू 5 और जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 1400 आएगा। 1120 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 224 बचेगा। क्या बचेगा? 224 ओके। और 224 का इंटू 5 के साथ हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1400 ओके। तो हमारा जो मार्केट प्राइस होगा वो होगा 1400 रुपये। 13 क्वेश्चन जो आपके पास दे रखा है, अ टेबल मार्क 15,000 इज अवेलेबल इन 14,400। एक टेबल है जिसके पास मार्केट प्राइस है 15,000 रुपये और उसको हमने कितने में बेच दिया? 14,000 के समथिंग है ना। तो मार्केट प्राइस है 15,000 रुपये और उस चीज़ को बेची, सेलिंग प्राइस है हमारा 14,400 रुपये। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? MP माइनस CP, MP माइनस SP। 15,000 माइनस 14,400 तो हमारे पास 600 रुपये का यहाँ पर हमने इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब निकालेंगे डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट 600 रुपये का, मार्केट प्राइस है 15,000 रुपये इंटू 100। 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो इससे कैंसिल, 5 या 6 5 3 जा 15, 5 से 30, 3 से काटेंगे, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 12, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। मतलब हमें 4% का जो है डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट है, इफ रोहन हैज 800 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 50% ऑफ मनी। रोहन के पास कुछ मनी थी, उसका 50% वो मतलब खर्च कर देता तो उसके पास 800 रुपये बचते हैं। तो क्या करें? मनी को कितनी ले लें? X, लेट द रोहन हैड मनी ₹X, देन X का 50% यदि वो खर्च करता है तो उसके पास 800 रुपये बचते हैं। अब X इंटू X अपॉन 50 अपॉन 100 इक्वल 800। 5 से काटो तो 20, एलसीएम ले लो तो 2x माइनस x अपॉन 2, 800। यहाँ बचेगा x अपॉन 2 इक्वल 800। नेक्स्ट स्टेप देखिए, x एज इट इज रहेगा और 800 का इंटू 2 के साथ कर देंगे तो हमारे पास मतलब उसके पास एक्चुअल मनी कितनी थी? 1600 रुपये की मनी उसके पास अवेलेबल थी। ओके। नेक्स्ट, एक फुटबॉल टीम है जो 10 मैच टोटल मैच जो प्लेड करती है और इफ़ दे आर विनिंग द परसेंटेज वॉज 40 और उसको जो है 40% में जीत जाती है तो आपको बताना कि कितने मैच उसने जीते थे टोटल। तो टोटल मैच तो 10 थे, उसका 10% हमें निकालना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ मैचेस अपन कितना ले लें? x। टोटल मैचेस इक्वल x। अब 40% ऑफ x इज इक्वल से कितना? 40। 10 दे रखा ना, 10 मैच। अब क्या करें?
40/100 इंटू एक्स इक्वल 10। एक्स 0 से 0 कैंसिल, ये इधर चला जाएगा तो 10 इंटू 10/4 होगा। 2 2 ज़ा 2 5, 2 1 ज़ा 2 5, 5 5 ज़ा 25। मतलब टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने थे? 25 मैच उन लोगों ने खेले थे। ज्योति क्या करती है, एक आर्टिकल परचेज करती है जिसका प्राइस है कितना है 315, इंक्लूड 45% टैक्स, 45% टैक्स भी देती है। तो प्राइस बताना है बिफोर टैक्स। तो अपन ले लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल एक्स रुपीज। तो एक्स प्लस एक्स का कितना परसेंट? 45%। कितना आ रहा है? 3155। एक्स प्लस एक्स इंटू 45/100, 3155, 5 9 ज़ा 5 2 ज़ा। अब तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा। 20x प्लस 9x/20 इक्वल 3155। ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 29x इक्वल 3155 इंटू 20। इंटू करें 3155 इंटू 20, दोनों मिलके हो जाएंगे 63100। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 29 से। x से इक्वल रहेगा और 29 से यदि हम डिवाइड करेंगे ओके, तो 63100 डिवाइड बाई 29 सोल्व करेंगे तो 2175.86 आएगा रुपीज़। अब देखो आपका यह क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्लेस भी हो सकता है, या जब 45 है उसकी जगह 4.5 होगा तो आपका आंसर अलग आएगा और आने वाला आंसर होगा 3019 इंटीजर 29/209। ये भी आप एक बार करके देखिएगा। नेक्स्ट है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 रुपीज़ का 5% पे 2 साल के लिए। पी कौन है? 10,000। रेट क्या है? पहले टाइमिंग लिख लिया और फिर रेट लिख लिया अपन ने आर। वो कितना है? 5%। तो अमाउंट निकालें, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। यहाँ लिखेंगे 10,000, 1 प्लस आर की जगह 5/100 इंटू 2, 5 पंजा 5, 5 से काटा 20। वही अभी अपन ने किया था, एलसीएम ले लेंगे 21/20 की पावर 2। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 21/20, 21/20, 1 0, ये 2 कैंसिल, 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे तो 25, यह आ जाएगा 25 इंटू 21 इंटू 21। दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है कि 441 आना चाहिए। 21 इंटू 21 हो जाएगा 25 इंटू 441 इंटू 25, तो इसका आंसर आना चाहिए 11025। लेकिन हमको तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 10,000। नहीं, गलत है। कितना था? 11025। इसमें तो माइनस कर देंगे 10,000 में से, तो हमारे पास बचेगा 1025। 1025 जो होगा वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इसी तरह से लास्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमको जीएसटी निकालना है। सकीर परचेस अ कूलर कितने में खरीदा? 4,400 में, जिसके ऊपर उसने 10% टैक्स भी दे दिया वगैरह वगैरह। तो कूलर की प्राइस हम ले लेते हैं
लेट द प्राइस ऑफ कूलर इक्वल ₹X, x प्लस x का 10% कितना हो गया 4400, x प्लस x अपॉन इंटू 100, ये 00 कैंसिल, 4400, एलसीएम लेंगे तो 10x प्लस x अपॉन 10, 4400, ये दोनों हो जाएंगे 11x अपॉन 10, 4400, x इक्वल हो जाएगा 4400 इंटू 10 अपॉन 11, 11 4 जा 44, ये हो जाएगा इंटू, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 400 इंटू 10, सॉरी 10, दोनों मिलके हो जाएंगे 4000 रुपीज़। तो मतलब क्या है, यदि वो वेट दे देता है उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है तो उसका पैसा हो जाएगा 4000 रुपये के समथिंग। ओके, तो आपको सारे क्वेश्चन रिपीट करके देखना है जितनी बार हम कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।